यहां से टॉर्क स्टार्ट है। देखिए, मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क दोनों सेम चीज। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, तो अभी मोमेंट ऑफ फोर्स है। ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क सेम चीज हो गया। फोर्स से अलग कैसे है? क्योंकि यहां पर क्या यूज हो रहा है? मोमेंट। ठीक है, अब मोमेंट में हम क्या करें? देखिए, इससे पहले हम लोग जो पढ़ते आए थे फोर्स के बारे में, फोर्स के बारे में हम क्या पढ़ते आए थे? फोर्स के पास क्या है? मैग्नीट्यूड है, अरे बोलो, डायरेक्शन है, और क्या है? बोलिए, लाइन ऑफ एक्शन है। मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है और लाइन ऑफ एक्शन है, या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। इसको हम यदि और अच्छे से लिखे तो क्या लिखेंगे? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होने का मीनिंग क्या है? एक छोटा सा एग्जांपल देके बताते हैं। आप, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, खासकर साहिल को। साहिल अब यही चाह रहा है कि इंटरेस्टिंग क्या होने वाला है अब यहां। साहिल, कैसा महसूस कर रहे हो? बोल देंगे तो पढ़ाना छोड़ दीजिएगा। आओ, देखिए, एक रॉड है जिसका लेंथ कितना है? एल। शुरू से यही कर रहा है ये मास्टर, रॉड लेता है उसको लेंथ एल दिखा देता है। एक यहां हिंज सपोर्ट है। ठीक है, हिंज सपोर्ट मतलब कुछ इस तरह का सिचुएशन है, जैसे हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते हैं। कहां देखे हैं आप डे टू डे लाइफ में? डे टू डे लाइफ में देखें, ऐसे यहां पर लॉक लगा हुआ है, गाड़ी यहां आकर रुक गई। ठीक है, ट्रेन चला गया, उसके बाद ये जाए, गाड़ी निकल गया, और फिर ट्रेन आने वाली होगी तो कभी ऐसा देखे हैं आपने डे टू डे लाइफ में? कभी कभी ऐसा मौका आया है? तो ये जो है ना, ये हिंज सपोर्ट ही है। ऐसे हो गया, गाड़ी चला गया, अब ट्रेन आने वाली है, फाटक क्लोज हो गया, फाटक खुल गया, चले गए लोग, फाटक बंद हो गया। समझ गए? तो ऐसा ही कुछ सिचुएशन होने वाला है अब यहां पर। तो देखिए, यहां पर हिंज सपोर्ट है तो ये ऊपर जाएगा। अब सिचुएशन कैसा है, बहुत अच्छे से समझिएगा। इसमें तीन अलग अलग पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट ए है, यहां पर ये पॉइंट बी है, और यहां पर ये पॉइंट सी है। ठीक है, हम लोग क्या पढ़े हैं फोर्स के बारे में? तीन चीजें, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। यहां पर देखिए, यहां पर एक फोर्स लगा इस पॉइंट पर। किस पॉइंट पर? ए पॉइंट, जहां हिंज पॉइंट है ए। यहां पर फोर्स लगा F बराबर 20 न्यूटन। ठीक है, डायरेक्शन हमको पता है, इतना तो हमको जानकारी है, इसमें तो हम कंफ्यूज नहीं हो सकते। डायरेक्शन किधर लग, फोर्स किधर लग रहा है? हाँ बोलो। वाई एक्सिस में लग रहा है, पॉजिटिव वाई एक्सिस में फोर्स लग रहा है ना? ठीक, मैग्नीट्यूड कितना? 20 न्यूटन। आ जाइए, ये बी पॉइंट है और इस डायरेक्शन में फोर्स F बराबर 20 न्यूटन। अब बताइए, बी में फोर्स किधर लग रहा है? पॉजिटिव वाई एक्सिस। मैग्नीट्यूड कितना है? तो क्या ए पॉइंट पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, बी पॉइंट पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है? क्या सी पॉइंट पर यदि हम ऐसे देख लें और यहां F बराबर 20 न्यूटन लगा दें, तो क्या कह सकते हैं कि सी पॉइंट पर, यानी कि ए पॉइंट पर, कौन सा पॉइंट है ये? ए, तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बी पॉइंट पर जो है और सी पॉइंट पर जो है, क्या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है? कह सकते हैं ऐसा? तो क्या आप ये मानने के लिए तैयार हैं, या ये आप कह सकते हैं कि ए पॉइंट पर जिधर फोर्स लग रहा है जिस मैग्नीट्यूड का, बी पॉइंट पर भी उधर ही फोर्स लग रहा है उसी मैग्नीट्यूड का, सी पॉइंट पर भी वही मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में, यानी कि तीनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है। बस क्या चीज का डिफरेंस है? एप्लीकेशन का। पहला फोर्स जो लग रहा है वो ए पॉइंट पे लग रहा है, दूसरा बी पे लग रहा है, दूसरा सी पर। अब अंतर क्या है देखिए, मान लीजिए कि हमको इसे उठाना है, इसको उठाना है ऊपर, तो क्या ए पॉइंट पे फोर्स लगेगा तो ये रॉड ऊपर उठेगा? नहीं उठेगा। बी पॉइंट पे लगेगा तो उठेगा? थोड़ा उठेगा, और उतना ही मैग्नेट का फोर्स यहां लगा देंगे तो आसानी से उठ जाएगा।
होगा ऐसा? तो इस रॉड को उठाने में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो सेम है दोनों का, तो ज्यादा यूजफुल, ज्यादा अच्छा, ज्यादा रियल कौन सा फोर्स होगा? सी। सी। इन दोनों से ज्यादा बेहतर यहां होगा। आप फील कर पा रहे हैं? तो इसका मतलब है कि ये जो सी पॉइंट पर फोर्स है, वो फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो इन लोग के बराबर ही है, लेकिन इफेक्ट जो है वो इसका ज्यादा होगा इसको टर्न कराने में। ठीक है, तो अब यहां पर अंतर किस में आ गया? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में। और ये क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे? ये जो एक्सिस है, इमेजिनरी एक्सिस, इस इमेजिनरी एक्सिस जो कि जेड एक्सिस के पैरेलल है, ये जब इमेजिनरी एक्सिस के अबाउट ये रॉड ऊपर नीचे जाएगा तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, जो कि प्लेन ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर होगा। होगा ना? तो ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये तीनों फोर्सेस जितना दूर होंगे उतना ही मजा आएगा। मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स जितना दूर है उतना ही ज्यादा इफेक्ट डाल रहा है। ज्यादा नजदीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही आ गया, तो इफेक्ट क्या हो गया? कम हो गया। हो गया। अब एक और छोटा सा एग्जांपल देते हैं, यदि नहीं क्लियर हो गया, मुझे लग रहा है कि आपको क्लियर नहीं हुआ, लीजिए दूसरा एग्जांपल। देखिए, एक व्हील है, आपने व्हील देखा है? व्हील सरफ नहीं देखा है आपने? व्हील, अरे बोल दो, नहीं तो फिर व्हील समझाने लगेंगे। व्हील देखा है आपने? कैसे रंग का होता है? तुम्हारे बारे में नहीं कर रहे हैं, व्हील कैसा होता है? राहुल बोल रहा है, तुमको क्या लगता है हम क्यों चुप थे? ठीक है, रेडियस इसका आर है। देखिए कहानी बहुत बढ़िया कहानी है, ज्यादा कुछ आज नहीं पढ़ाएंगे, बस आधा घंटा और छोड़ देंगे फिर। देखिए, हाँ हाँ, चलिए देखिए यहाँ पर, ये पॉइंट क्या है? ए। ये कौन पॉइंट? बी। ये पॉइंट सी। अब देखिए, पॉइंट ए पर दो तरह का बल है हमारे पास। एक बल F1 जो लग रहा है 20 न्यूटन का, ठीक, और एक बल है F2 जो लग रहा है 5 न्यूटन का। दो तरह के बल हुए, किस पॉइंट पे लगे? कौन से पॉइंट पर? ए। ठीक है, एक बल और है, ये है F3 जो 10 न्यूटन का लगा, और एक बल इधर लगा F4 जो कि 15 न्यूटन का लगा। यहां पर भी लगा ही देते हैं, एक बल लगा ऐसे F4 जो लगा 50 न्यूटन का, और एक बल है इस तरफ F5 जो लगा 20 न्यूटन का। समझ गए? एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन है? ये वाला। न मान के चलिए ऐसे एक्सिस है, ये एक्सिस, तो ये एक्सिस है, इसके अबाउट ये ऐसे घूमेगा। बी और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं डी। बी और डी दो मेरे हाथ हैं, ये ऐसे घूम रहा है, इमेजिन कीजिए पूरा घूम रहा है। तो कौन कौन सा बल उसको घुमा देगा और कौन कौन सा बल उसको घुमा नहीं पाएगा? ठीक है, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन हम बताए थे आप लोग को, लाइन ऑफ एक्शन बताए हैं ना? अरे बताए हैं कि नहीं बताए हैं? तो इसका लाइन ऑफ एक्शन देखिए कहां पर जा रहा है। इसको, इस पॉइंट ए को हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। इसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। और ये जो लाइन ऐसे ऊपर तक पार कर रहा है, पास करता हुआ जा रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, समझिए। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तो ठीक है,
लाइन ऑफ एक्शन का हमको ध्यान रखना है, क्योंकि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन दोनों फोर्स के लिए सेम है। किसके लिए? F2 और F1 के लिए, दोनों के लिए सेम है। लेकिन लाइन ऑफ एक्शन हमारा ये तय करेगा, जो आप बोल रहे थे कि घुमा देगा और ये नहीं घुमा पाएगा, वो सिर्फ सिर्फ इसके लिए, क्योंकि अब हम उसको टेक्निकली आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों होगा, फिजिक्स क्यों डेवलप किया उसके लिए। तो लाइन ऑफ एक्शन यदि सेंटर से, जहां एक्सिस ऑफ रोटेशन है, वहां से पास कर गया तो वो कभी नहीं घुमा पाएगा। अब जैसे ये, इसका लाइन ऑफ एक्शन कहां है? इधर, तो उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास नहीं किया तो घुमा सकता है ये। अब इसमें देख लीजिए, ये F3 किससे पास कर रहा है? उसके उसके से या एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर जा रहा है, तो ये नहीं घुमाएगा, ये नहीं घुमा पाएगा, ये नहीं घुमा पाया था। अब यहां पे देख लीजिए, ये F4 जो है वो नहीं घुमा पाएगा, क्योंकि वो उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर जा रहा है। अब जैसे F5 है, F5 का लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसको बोलेंगे लाइन ऑफ एक्शन किसका? ऑफ F4 का। तो F4 का लाइन ऑफ एक्शन क्या? एक्सिस ऑफ रोटेशन को पास कर रहा है, वो उसके थ्रू पास कर रहा है? नहीं। तो हम कह सकते हैं दिस लाइन ऑफ एक्शन, जिसको हम लोग LOC बोलते हैं ना, तो लाइन ऑफ एक्शन, सॉरी LOC, हाँ ठीक है, एक्शन डज नॉट पास थ्रू एक्सिस ऑफ रोटेशन, so this force is capable to rotate the व्हील को रोटेट कराने के लिए कैपेबल है। समझ गए? और कौन कौन सा फोर्स? ये फोर्स भी F2, यानी कि कैपेबल फोर्स में कौन कौन हो जाएंगे? F2 एंड कौन कौन होगा? F4 होगा, F5 होगा ना। F4 का लाइन ऑफ मोशन देखिए, लाइन ऑफ एक्शन देखिए, क्या वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रहा है? ये क्या है? इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सिस ऑफ रोटेशन। और वो किस एक्सिस के लॉन्ग होगा? बोलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां ऐसे नहीं काम चलेगा, यहां एक्सिस ऑफ रोटेशन बताना पड़ेगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन अलोंग जेड एक्सिस होगा, ऐसा समझे? और ये जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, ये सारे फोर्सेस किस प्लेन में हैं? बोलो, ऑल फोर्सेस आर इन XY प्लेन। बोलिए हाँ, सारे फोर्सेस किस में हैं? XY प्लेन में। सब एक दूसरे से जो भी मतलब फोर्स लग रहे हैं, वो सारे फोर्सेस किस प्लेन में आ गए? XY प्लेन में। समझ गए? तो ये फोर्सेस जो कि लाइन ऑफ एक्शन, जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन को कट कर रहा है या उसके थ्रू पास कर जा रहा है, वो सारे फोर्सेस कभी भी रोटेट नहीं करा पाएंगे सब्जेक्ट को या बॉडी को। लेकिन जो फोर्सेस का एक्सिस ऑफ रोटेशन पास नहीं कर रहा है, सॉरी, जो फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन पास नहीं कर रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, वो उसको रोटेट करा सकता है। बात समझ पाए? ये इंपॉर्टेंट था। चलिए इसको राइट डाउन कीजिए, कंप्लीट कीजिए आज का कहानी।